Hello everyone, welcome to Disha classes. Chalo Dhiman this side. Hope you all are doing well. आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं WTO के बारे में, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये जो टॉपिक रहता है थोड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है कंपेटिटिव एग्ज़ाम को लेकर के, चाहे आप NTA UGC नेट कॉमर्स की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें या किसी भी स्टेट टेस्ट की बात करें, तो वहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से प्रश्न आ जाते हैं. समटाइम आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख पाते हो. अच्छा, इसके अलावा अगर आप बैचलर या मास्टर्स कर रहे हो कॉमर्स से, तो इंटरनेशनल बिजनेस करके अगर कोई सब्जेक्ट है तो वहाँ पर भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा. तो आज की इस क्लास में हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे, क्या है, कैसे वर्क करता है, किस तरह से रन कर रहा है, तो उस चीज़ को समझेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है. ठीक है, कहाँ पे देखने को मिल रहा है भाई आपको? ये जनेवा स्विट्ज़रलैंड में एस्टैब्लिश्ड है, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है. कुछ इस तरीके का दिखाई देता है जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो. ठीक है, तो समटाइम सीधा हेडक्वार्टर से क्वेश्चन बन जाता है कि भाई पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है. तो जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप लोग को इसका हेडक्वार्टर थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा. कहाँ है? जनेवा स्विट्ज़रलैंड में. ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि जो WTO है वो एक्चुअल में है क्या और किस तरीके से काम कर रहा है. देखिए, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, ग्लोबल लेवल पर. ठीक है जी, और ये किस चीज़ से डील करता है? ये डील करता है रूल्स से. ठीक है, किस तरह के रूल्स? ट्रेड से रिलेटेड रूल, जो भी नेशंस के बीच में जो भी रूल्स हैं उनके ऊपर ये काम कर रहा है और उनके साथ ये डीलिंग कर रहा है. ऐसे कुछ रूल्स बना दिए, टाइम टू टाइम चेक किया जा रहा है कि वो रूल्स प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, है ना. अब यहाँ पर मेरा नेशंस से क्या मतलब है? नेशन से मतलब है इनकी मेंबर कंट्रीज से, क्योंकि कुछ मेंबर कंट्रीज़ हैं जो कि मेंबर हैं किसकी? WTO की. तो उनके लिए रूल्स बना दिए ट्रेडिंग को लेकर के कि ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है ना. अब वो रूल्स प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं, किस तरीके से काम चल रहा है, इस चीज़ को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करता है, चेक करता है. ठीक है, अब जो मेन गोल की अगर हम बात करें कि मेनली क्या काम कर रहा है हमारे लिए, तो मेनली क्या कर रहा है? ये चीज़ को इंश्योर कर रहा है कि जो ट्रेड है वो फ्रीली हो, स्मूथली हो, सही तरीके से चले, है ना. किसी तरह की कोई बाइसनेस ना हो, है ना. इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले हर एक नेशन को और तरीके से ट्रेड हो, है ना. At its heart are the WTO agreement negotiated and signed by the bulk of the world's trading nations and ratified in their parliament. होता क्या है? WTO एग्रीमेंट्स, जितने भी एग्रीमेंट है उनका नेगोशिएशन, ठीक है, साइन वगैरह होना, ट्रेडिंग नेशंस का जो भी चल रहा है ना उस पर प्रॉपर एक अथॉरिटी से उसको मतलब करने की परमिशन देना. इसके अलावा अगर कोई रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो रेक्टिफिकेशंस फिर आगे पार्लियामेंट तक पहुंचाना. तो इस तरीके से ये चीज़ें रन कर रही होती हैं. तो अगर मैं मेन बात करूं कि किस लिए काम कर रहा है, तो ये जो रूल्स हैं, ट्रेड से रिलेटेड जो रूल्स हैं नेशंस के बीच में, उनके साथ डीलिंग कर रहा है. प्रॉपरली वो रूल्स फॉलो हों, प्रॉपरली चीज़ें चलें, इस चीज़ का ध्यान रख रहा है. ठीक है जी, अब थोड़ा आगे चलते हैं और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी धीरे धीरे आगे. तो WTO एक जगह है जहाँ पर मेंबर जो गवर्नमेंट है वो to try to sort out the trade problems they face with each other. At its heart are the WTO agreement negotiated and signed by the bulk of the world's trading nation. ये चीज़ हम समझ चुके हैं पीछे. ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि लिबरलाइज करना ट्रेड को. ये भी एक काम है किसका? WTO का, कि ट्रेड को बिल्कुल लिबरलाइज कर दिया. ठीक है, फ्रीली ट्रेड हो, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन ना रहे और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ ट्रेडिंग करना मिल जाए. राइट, अगर कुछ गलत चल रहा है तो उसके ऊपर कंट्रोल करना भी WTO का ही काम है. अब इसकी जो मिनिस्ट्रियल आपकी कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे आगे जाकर. उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूरा समझेंगे कि किस तरीके से काम करता है. तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है, इसकी अलग अलग जो बॉडीज़ हैं वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं, है ना. तो वो चीज़ को हम आगे जाके देखेंगे. इट्स रूल सपोर्ट मेंटेनिंग द ट्रेड बैरियर्स. जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं, है ना,
उसको भी मेंटेन करने का काम किया जा रहा है। अच्छा, रूल्स बनाए जा रहे हैं कि किसी तरह का कोई मतलब गलत तरीके से ट्रेडिंग ना हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और सही तरीके से चीज़ें रन करें। इसके अलावा ट्रेड बैरियर्स है ना, जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी बैरियर्स आ रही हैं, ट्रेड करने में जो भी दिक्कतें परेशानी आ रही है, उनको थोड़ा सा देख करके करना। क्योंकि देखिए बिल्कुल भी लिबरलाइज नहीं कर सकते, कुछ थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन रखनी भी पड़ेंगी, उन बैरियर्स को सारा मैनेज करना है ना, वो चीज़ सारी की सारी देखना, ये WTO का काम है। जैसे कि अब बैरियर्स की भी ज़रूरत क्यों है ना, दिमाग में ये चीज़ आएगी कि अगर भाई WTO लिबरलाइज ही कर रहा है तो बैरियर्स क्यों लगा रहा है ना, बैरियर्स क्यों लगा रहा है, ताकि वो अपने कस्टमर्स को बचा सके, है ना। मे भी ट्रेडिंग किसी ऐसी चीज़ की हो रही हो जो कि कस्टमर्स को हार्म भी कर सकती है, तो यहाँ पर हम लोग ने प्रोटेक्ट करना है कस्टमर को, अगर अगर किसी गलत तरीके की ट्रेडिंग हो रही है देन, ठीक है। प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज और प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, हाँ इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से थोड़ी थोड़ी बैरियर ज़रूर है, थोड़ा मतलब मेंटेन करना थोड़ा सा ट्रेड बैरियर्स को, वो ज़रूरी है। रीज़न बीइंग कस्टमर को भी प्रोटेक्ट करके चलना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके चलना है। ये चीज़ देखनी है कि भाई किसी तरह की ट्रेडिंग से बीमारी तो नहीं फैल रही है ना, किसी ऐसी चीज़ का इधर उधर तो नहीं हो रहा जिससे डिसीज़ भी जाए, है ना, वो चीज़ होगी। तो ये सारे की सारी चीज़ों पे WTO की नज़र रहती है। अब कुछ की फैक्ट्स हैं जो कि हमने थोड़े से ध्यान में रखने हैं, जैसे कि मैं लोकेशन की बात ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि इसकी लोकेशन जो है वो जनेवा स्विट्ज़रलैंड में, इसका हेडक्वार्टर जो है वो जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और ये एस्टैब्लिश कब हुआ, WTO एस्टैब्लिश कब हुआ, 1 जनवरी 1995 को ये एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। इसके याद रखना थोड़ा इजी है ना, अगर आप 95 बॉर्न हो तब तो याद हो जाएगा, और 1 जनवरी तो आपको पता है स्टार्टिंग की ही डेट होती है ईयर की, तो वैसे भी ध्यान हो जाएगा, है ना। तो 1 जनवरी 1995 को ये एस्टैब्लिश हुआ। अब कैसे क्रिएट हुआ, ठीक है, देखो WTO अपने आप एस्टैब्लिश नहीं था, है ना, ये किसी से बना है ना, पहले कुछ था एंड देन फिर मॉडिफाई होके ये WTO में कन्वर्ट हो गया। तो वो क्या था, वो था गैट हेयर स्टैंड्स फॉर जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। कुछ जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड थे, उसका 8th राउंड हुआ था, इसके राउंड हुए थे 6, 7, 8 इस तरीके से राउंड थे। तो 8th राउंड में चेंज हो गया क्या, जो गैट था वो कन्वर्ट हो गया WTO में, ठीक है जी, जो गैट था वो क्या बन गया WTO। तो अगर प्रश्न इस तरीके से आ जाए कहीं पर भी कि WTO का बर्थ कहाँ से हुआ, है ना, WTO बना कहाँ से, तो वो गैट से बना, है ना, क्या, दैट इज जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है जी। 8th राउंड ऑफ गैट जर्नल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड नॉन एज उरुग्वाय राउंड नेगोशिएशन, ठीक है, ये भी याद रखना है, उरुग्वाय राउंड से ये एस्टैब्लिश हुआ था, क्योंकि कई बार राउंड पूछ लेते हैं कि कौन से राउंड में गैट WTO बना, तो उरुग्वाय राउंड में गैट WTO बना, ठीक है जी। ये इतना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है टाइमिंग, बट थोड़ा सा ये ज़रूर ध्यान रखना कि 8th राउंड में गैट WTO बना एंड उरुग्वाय राउंड में ये चीज़ हुई, ठीक है। इट गेव बर्थ टू WTO, तो क्या हो गया, WTO का बर्थ हो गया, दैट मीन्स WTO अब बन गया, पहले ये गैट के रूप में काम करता था, ठीक है जी। अब मेंबरशिप की बात करें तो एट प्रेजेंट 164 मेंबर्स हैं WTO के, ठीक है, जो कि 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड है ना, कितना लार्ज है, 164 मेंबर्स हैं। अब मेंबर्स में क्या है, कंट्रीज ही हैं, ठीक है, वो आपस में ट्रेडिंग करती हैं, और उनके ऊपर जो आप ये कह सकते हो कि भी अपनी आंखें गड़ा के बैठे होते हैं वो WTO वाले, वो देख रहे होते हैं भी किस तरीके से ट्रेडिंग हो रही है ना। अगर किसी तरह के रूल्स की ज़रूरत है वो वहाँ पर वो रूल्स लगा देंगे, अगर लगेगा कि हाँ भाई ट्रेड बैरियर्स लगानी चाहिए हमको, तो वो ट्रेड बैरियर्स लगा देते हैं, ठीक है जी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं फंक्शंस की, ठीक है, क्या क्या काम कर रहा है हमारे लिए। देखो नेगोशिएशन का काम कर रहा है, ये तो हमको समझ आ गया, किस तरह से नेगोशिएट करेंगे, किस चीज़ को अलाउ करना है, किसको नहीं अलाउ करना है ना। एडमिनिस्ट्रिंग WTO ट्रेड एग्रीमेंट्स, जो भी WTO के ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनके लिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेट करना उनको, ठीक है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा ऐसे आप कह सकते हो कि प्लान करना कि किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, उसका सारा का सारा जो आप कह सकते हो कि सिरदर्दी जिसकी होती है वो WTO की होती है। उनको देखना होता है कि भाई
जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको किस तरीके से आप एडमिनिस्टर करोगे, किस तरीके से कंट्रोल में लेके आओगे, उनको कैसे आप एक वी कैन से कि भाई कंप्लीट भी वो हो, इस तरीके से उसको एडमिनिस्ट्रेट करना। हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स, बिल्कुल अब ज़रूरी नहीं है कि भाई ट्रेडिंग में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, झगड़े नहीं होंगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेचुरल सी बात है, अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है या ट्रेडिंग का काम चल रहा है तो डिस्प्यूट्स होंगे। तो डिस्प्यूट किसी भी वी कैन से इशू से रिलेटेड हो सकता है, मे बी कस्टमर सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड, या फिर आप कह सकते हो इन्वायरमेंट पल्यूट हो रहा है, इससे रिलेटेड हो सकता है। तो उसको हैंडल करने का काम भी किसका है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, वो इस चीज़ को हैंडल करते हैं। मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़, जो भी नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ हैं उनको मॉनिटर करना, समय समय पे उनको चेक करना कि वो पॉलिसी सही तरीके से रन हो रही हैं या नहीं। देखिए पॉलिसी बनाई ही इसीलिए गई है ताकि चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सके। अब वो जो कंट्रोल करा जा रहा है उसको टाइमली मॉनिटर करना भी तो ज़रूरी है कि वो सही तरीके से कंट्रोल हो रहा है या नहीं, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट इज द टेक्निकल असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, है ना। टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना डेवलपिंग कंट्रीज को, जो अभी प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है। जैसे कि ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग है, कौन सी अंडर डेवलप्ड है, आपको सब अवेलेबल है, यू कैन रीड इट आउट, ठीक है जी। तो जो भी डेवलपिंग कंट्री है, जो भी डेवलप्ड स्टेज पे नहीं पहुंची हैं, उन कंट्रीज़ को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना एंड सेम टाइम उनको थोड़ा ट्रेनिंग देना अगर रिक्वायर्ड है तो। ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर कोई ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है देन उनको ट्रेडिंग प्रोवाइड कराना। कॉपरेशन विद द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका भी थोड़ा सा रोल फंक्शन किसका रहेगा, ये भी WTO का रहेगा। अब मान लो मेंबर कंट्रीज जब इसकी हैं तो कॉपरेशन भी तो इसी को करना पड़ेगा ना अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, राइट। और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मेरा क्या मतलब है, मेरा मतलब है IMF से, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी अभी मैंने एक ही का नाम लिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और भी कई हैं, तो इनके साथ थोड़ा कॉपरेशन बना कर रखना। ठीक हो गई जी बात, यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद बात करते हैं गोल्स की, है ना। क्या क्या गोल्स ये दिमाग में रख के चल रहा है WTO कि किस तरीके से चीज़ें करनी हैं, ठीक है। द WTO's global business lowers the trade barriers through negotiation and operates under the principle of non-discrimination. Non-discrimination के बेसिस पे या आप इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए वो चलता है, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स को लोअर वहाँ पे करना है जहाँ पे ज़रूरत लो करने की है। अच्छा, जहाँ थोड़ी थोड़ी बैरियर्स लगानी है वहाँ पर देखो लगानी भी पड़ेंगी। इसके पीछे रीज़न मैंने आपको बताया कि मे भी जो ट्रेडिंग है वो कोई चीज़ की ऐसी चीज़ की हो सकती है जो ह्यूमन को हार्म भी कर सकती है ना, कस्टमर्स को हार्म भी कर सकती है, तो उसके लिए थोड़ी सी बैरियर्स रखना। तो WTO का बेसिकली जो सिस्टम है वो नेगोशिएशंस और इन चीज़ों को लगा करके जो ट्रेड बैरियर्स उनको थोड़ा कम ज़्यादा करना, है ना। इन्होंने बोला कम करना, बिल्कुल कम करना, लेकिन थोड़ी बहुत रखनी पड़ती हैं बैरियर्स। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन का फंक्शन ध्यान में रखना है कि हमें किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं करनी, सभी को ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। अगर वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मेंबर कंट्रीज जो भी हैं वो ट्रेडिंग करना चाहती हैं, देन नॉन डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल यू विल फॉलो इन दैट केस, ओके। The next one is the result is reduced cost of production, reduced prices of finished goods and services, more choices, ultimately a lower cost of living. तो इससे होगा क्या, जैसे नॉन डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ट्रेडिंग का थोड़ा फ्री कर रहे हो सबको, तो इससे होगा क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी, है ना। और क्या हो जाएगा, चीज़ों के प्राइजेस गिर जाएंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे, और बंदे की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, किसी भी पर्सन की जो जिंदा रहने की जो आप ये कह सकते हो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इससे थोड़ा सा ये होगा कि सेविंग बढ़ जाएगी, है ना, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगी। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ओवरऑल बेनिफिट हो किसको, ह्यूमन को ही, है ना, लोगों को ही बेनिफिट के लिए चीज़ें करी जा रही हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है द WTO सिस्टम डील्स विद दीज इन 2 ways, 2 तरीके से काम कर रहा है। वन इज बाय टॉकिंग, कंट्रीज नेगोशिएट रूल्स दैट आर एक्सेप्टेबल टू ऑल। पहली चीज़ क्या कि जो कंट्रीज़ हैं उनसे थोड़ा बातचीत करके ये जो भी रूल बना रहा है, जो भी चीज़ें ये कर रहा है वो इस तरीके से हों कि भाई सबको एक्सेप्टेबल हों। क्योंकि एक कंट्री नहीं है, मैंने आपको बताया मेंबर कंट्रीज़ 164 है, 164 है, तो सबको देख करके रूल्स को रन करवाना, रूल्स इस तरीके से बनाना कि सबको वो एक्सेप्टेबल भी हों और किसी तरह की कोई डिस्प्यूट भी नहीं हो, ठीक है। द अदर इज बाय सेटिंग वी कैन से
डिस्प्यूट्स अबाउट वेदर द कंट्रीज आर प्लेड बाय दोज एग्रीड रूल्स। ठीक है, अब अगर मान लीजिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है ना, और किसी तरह का कोई चक्कर है ना, दिक्कत चल रही है, तो उस केस में भी थोड़ा सा बैलेंस करके चलना चीज़ों को, और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत चेंज भी कर देना। ठीक है, अगर मान लो रूल सबको एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, है ना, इन दैट केस आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो रूल्स के साथ, और डिस्प्यूट्स को समय समय पे सॉर्ट करना। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी, द WTO कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ऑब्वियस ही बात है, WTO से हो क्या रहा है, ठीक है जी, प्रोडक्शन से रिलेटेड ही बातें हो रही हैं, क्योंकि ट्रेडिंग किसकी होगी, चीज़ों की होगी, प्रोडक्ट्स की होगी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट का भी इसका थोड़ा सा गोल रहता है कि भाई जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको अगर हम थोड़ा कम कर देंगे और फ्रीली जो ट्रेडिंग होने लगेगी, उससे होगा क्या, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को ज़्यादा अवेलेबल होगी। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेडिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट की ही होती है ना, चीज़ों की ही होती है। चीज़ें बनेंगी कैसे, जब लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दोगे तभी वो आपके लिए काम करेंगे। तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट का डायरेक्ट कनेक्शन है। इसके अलावा द WTO कैन कट द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंटरनेशनली। बिल्कुल, ये क्या कर रहा है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर जो भी कॉस्ट ऑफ डूइंग है उसको कम कर रहा है। कैसे कम कर रहा है, क्योंकि वो जो बैरियर्स हैं उनको कम करता जा रहा है ना, रूल्स बना रहा है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करना चाहते हैं तो। ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट गोल क्या हो सकता है, द WTO कैन एनकरेज गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, शेयर्ड इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज लेवल्स द प्लेइंग फील्ड। व्हाट डज इट मीन कि गुड गवर्नेंस को थोड़ा सा एनकरेज करता है कि भाई चीज़ें अच्छे से गवर्न हो। अच्छा, इसके लिए ये करता क्या है, देखो अब ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है WTO का कि कौन क्या क्या काम करेगा। ठीक है, कौन क्या क्या काम करेगा इसका इन्होंने प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना रखा, कैसे चीज़ें गवर्न होगी इस चीज़ का भी इन्होंने प्रॉपर ध्यान रख रखा। कोशिश इनकी ये रहती है कि भी ये अपॉर्चुनिटीज़ मिले सबको, काम सबको, ट्रेड बैरियर्स जो है हटा करके, ठीक है, ट्रेडिंग खुले। ट्रेडिंग खुलेगी तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ती हैं, कैसे, एम्प्लॉयमेंट की। इस तरीके से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, किस तरीके से कि भाई गवर्न करके ऑन मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर WTO का फोकस रहता है। इस तरीके से कुछ गोल्स हैं, है ना, जिनको ध्यान में रख करके WTO बना हुआ है। उसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी गेट की। ठीक है, अब गेट क्या है, दैट इज जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक हो गई जी बात। तो अभी इससे पहले मैंने ना जब दूसरी तीसरी स्लाइड पे मैंने आपको बताया था कि भाई ये WTO जो है ये बेसिकली गैट से बना है ना, गैट से चेंज होकर WTO बना है। तो थोड़ी सी हिस्ट्री करेंगे हम गैट की, कि गैट के क्या ऑब्जेक्टिव से गैट क्यों बना था, एंड देन उसको रिप्लेस करके अभी WTO क्यों वर्क करना है हमारे लिए। तो जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, दैट इज गैट, फुल फॉर्म याद कर लेना। इसका ओरिजिन जो है 1944 में जो ब्रिटेन वुड्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद इसका ओरिजिन हुआ। ठीक है जी, उसके बाद इसका थोड़ा सा आप कह सकते हो कि दिमाग में आया कि हाँ भाई गैट भी होना चाहिए, कुछ एग्रीमेंट करा एक टैरिफ एंड ट्रेड से रिलेटेड कि भाई जो कुछ लाइक रिस्ट्रिक्शंस लगानी है ट्रेड के ऊपर। ठीक है, तो उससे रिलेटेड 30 अक्टूबर 1947 को 23 कंट्रीज ने जनेवा में एग्रीमेंट को साइन किया, टैरिफ से रिलेटेड और ट्रेड से भी रिलेटेड, है ना। इसी को आप जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ ये कम इनटू फोर्स कब हुआ, मतलब यूज़ में कब आया, तो 1 जनवरी 1948 को ये यूज़ में आया। ठीक है, अभी याद कैसे करोगे, WTO एस्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 को, ये कम इनटू फोर्स हुआ था 1 जनवरी 1948 को। तो याद कर सकते हो ईजिली, है ना। जनवरी तो सेम है, 95 में वो इस्टेब्लिश हुआ, ये अपना कम इनटू फोर्स कब आया आपका 1948 में हुआ, है ना। अब फिर थोड़ी बहुत ऑब्वियस सी बात है, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। इन्होंने डिसाइड तो कर लिया, अपना जो ब्रिटेन वुड्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद इन्होंने देखा तो कि भाई कुछ क्राइसिस है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक गैट का इस्टेब्लिश कर देना चाहिए, गैट बना देना चाहिए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है सारी चीज़ें वैसी नहीं चलती है जैसी हम सोचते हैं। तो 12 दिसंबर 1995 को गैट को अबॉलिश कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया WTO से। अब जो कि 1 जनवरी 1995 में मतलब जो है एग्जिस्टेंस में आ गया था WTO। ठीक है, ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं, तो चीज़ें कुछ तो रिपीट हो रही हैं, साथ साथ यहीं पे भी याद हो सकती हैं। तो गैट इस तरीके से जो है WTO में कन्वर्ट हो गया।
तो अगर मैं बात करूँ किसने WTO को जन्म दिया भाई, गैट ने दिया, ठीक है। गैट पहले बना था एंड देन फिर थोड़े चेंजेस वगैरह कर कर WTO आ गया। चलिए जी अब आगे चलते हैं। तो अभी ये क्या है ना, गैट में जो भी चीज़ें थी वो क्या थी, मैंने WTO के बारे में आपको बातचीत करी थी कि भाई वहाँ पे क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या गोल्स हैं। यहाँ पर गोल क्या था, फुल एम्प्लॉयमेंट का गोल तो यहाँ भी था कि फुल एम्प्लॉयमेंट रहे, वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेनली है ना कंसिडर करवा रखा, ध्यान दिया हुआ है वहाँ पर उसके ऊपर, और यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज कर रखा, ठीक है जी। और जो है लार्ज एंड स्टीडली ग्रोइंग वॉल्यूम ऑफ रियल इनकम एंड इफेक्टिव डिमांड, बिल्कुल थोड़ा सा डिमांड और इसको लेकर भी ध्यान रखा, ठीक है जी। टू इम्प्रूव द वर्ल्ड प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है, वर्ल्ड प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स को थोड़ा सा इंप्रूव करना, विच इज़ वेरी वेरी नेचुरल, ठीक है। अब टैरिफ एंड ट्रेड की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन को लेकर के है ना, उसको इम्प्रूव करने को लेकर के बात हो रही है, ठीक है। टू इंश्योर द फुल यूज़ ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करा जाए, ठीक है, प्रॉपरली यूज़ करके प्रोडक्शन में उसको लगाया जाए एंड देन फिर थोड़ा सा वही कॉस्ट ऑफ लिविंग पे वर्क हो जाता है उस चीज़ को लेकर के। अगर प्रोडक्शन अच्छे तरीके से आप करोगे, फुल है ना रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करोगे, देन इट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टू इंश्योर द स्टेडी इंप्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इन मेंबर कंट्रीज़, जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके ऊपर वर्क करना, ठीक है। अब जैसे अब सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मैंने सारों को कैसे जोड़ा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है सीधी सीधी, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट से सीधा सीधा क्या बढ़ रहा है ना, अब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ना, एम्प्लॉयमेंट अच्छी है तो ऑब्वियसली बात है ग्रोथ भी होगी कंट्री की। तो ऑटोमेटिकली जब मॉनिटरी बेनिफिट मिल रहा है किसी भी पर्सन को कंट्री में, जैसे एम्प्लॉयमेंट से ऑब्वियसली मॉनिटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो उसे हो क्या रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही तो बढ़ रहा है लोगों का। उस चीज़ के ऊपर भी फोकस इसने किया। टू सेटल द डिस्प्यूट्स, बिल्कुल जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह है ना, कंसल्टेशन वगैरह के थ्रू इसको ख़त्म करना, कैसी, ट्रेड से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको ख़त्म करना। अब देखो कुछ ना कुछ कमियां तो रही, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो WTO और गैट एक ही दिशा में चल रहे थे, इनका जो मेन पर्पस था वो यही था, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और ये सभी लेकर चल रहा था दिमाग में ये। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ कमियां तो होती ही हैं, है ना, तभी तो WTO से गैट से WTO बना, कुछ कमियों को ध्यान में रखा गया। अब थोड़ी सी बात करते हैं रिप्लेसमेंट के ऑब्जेक्टिव की, कि क्यों रिप्लेस करा गया, ठीक है, कुछ रीजंस होंगे जिसकी वजह से इसको रिप्लेस किया गया। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड कराना, ठीक है, ताकि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए, किसको, सभी को, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे थे, इसलिए गैट को WTO से रिप्लेस कर दिया, ठीक है जी। इसके अलावा ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है आपने, राउंड्स, ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका 8th राउंड है, ठीक है। 8th राउंड में है ना, उरुग्वे राउंड उसको बोला जाता है। उरुग्वे राउंड में क्या हुआ था, आपका ये आपका गैट है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये WTO में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है, 8th राउंड में। बाकी आपको नाम याद करना है तो इन 3 के भी आप याद कर सकते हो, बट मेनली इंपॉर्टेंट 8th राउंड ही है, क्योंकि उरुग्वे राउंड में ही आपका गैट WTO से ऐसे करके चेंज हो गया था, राइट। तो इनके वेन्यू सारों के जनेवा में ही थे, लेकिन ये वाला क्या था, ये वाला उरुग्वे में शायद शुरू हुआ था और जनेवा में ख़त्म हुआ था, इसीलिए इसको उरुग्वे राउंड बोलते हैं हम, ठीक है। एंड इसका कहाँ हुआ था, जनेवा में, राइट। अब थोड़ी सी डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि गैट और WTO आपस में एक दूसरे से अलग क्यों हैं, है ना। अभी मैंने तारीफ तो दोनों की कर दी कि गैट भी वही चीज़ें सोच के चला था जो WTO अभी कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो कि मतलब WTO को जिसने बर्थ दे दिया। अभी WTO क्यों आया एग्जिस्टेंस में, कुछ कमियों की वजह से, वो उन चीज़ों को हम कैसे समझ सकते हैं, डिफरेंस से समझ सकते हैं। पहले आप डिफरेंस देख लो गैट और WTO में क्या था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या था यहाँ पर, इट्स एग्रीमेंट आर अडॉक और प्रोविजनल, इसके जो एग्रीमेंट्स थे वो डॉक पे होते थे, प्रोविजनल होते थे, लेकिन ये एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, इस चीज़ का थोड़ा सा फर्क पड़ा, ठीक है। अब अडॉक पे या प्रोविजनल होने में और परमानेंट होने में फ़र्क है। ये परमानेंट इंस्टीट्यूट था तो सारी की सारी चीज़ें प्रॉपरली बैलेंस्ड थी और तरीके से चल रही थी। इट हैड कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, इसकी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज थी, और इट हैज़ मेंबर्स, इसके प्रॉपर मेंबर्स हैं। इसकी सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज थी, मतलब जिसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, कहने का मतलब वो जिस कंट्री को दूसरी कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, तो उनका आपस में लेन देन था,
है ना। लेकिन इसमें मेंबर्स बना दिया था, 164 मेंबर्स अभी आज की डेट में हैं। शुरुआत तो 164 से नहीं हुई थी, तब तो कम थे, बट इसके मेंबर्स है प्रॉपर, तो वो आपस में ही मेंबर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी इनका चल रहा है सिस्टम उस पर रन कर रहा होता है ना। इट हैज़ लेस पावरफुल, इसकी इतनी पावर नहीं थी, बट ये ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसकी प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन्होंने बना दिया कि कैसे चीज़ें वर्क करेगी। इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट का कोई जो सिस्टम चल रहा था वो बिल्कुल ही मतलब तेज़ नहीं था, है ना, ऑटोमेटिक नहीं था। और आप ये कह सकते हो कि भाई समय लगता था बहुत ज़्यादा, अगर कंट्रीज़ के बीच में आपस में डिस्प्यूट हो गया किसी चीज़ को लेकर के, लंबा चलता था वो सिस्टम, फिर उसको फटाफट से निपटाया नहीं जा रहा कि निपटा दिया एंड देन हो गया, नहीं, और ज़्यादा ही लंबा खिंच गया। लेकिन यहाँ पर क्या था, फास्ट और ऑटोमेटिक सिस्टम है, कहाँ पर, WTO में। तो कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए WTO बना, कुछ चीज़ें कमी थी गैट के अंदर एंड देन आपने WTO को एग्जिस्टेंस में ले आए। इट्स रूल्स आर एप्लीकेबल टू ट्रेड इन मर्केंडाइज गुड्स, ठीक है जी। अब यहाँ पर गुड्स में ही ट्रेडिंग के ऊपर रूल्स लग रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर खाली गुड्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सब कुछ आ गया है ना। यहाँ पर गुड्स भी आ गई, सर्विसेज भी आ गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी आ गए, अगर कोई इन्वेस्टमेंट मेजर्स है उनको भी ले लिया, तो ये सारी चीज़ों को कवर कर गया WTO। तो WTO के अंडर जो ट्रेडिंग से रिलेटेड रूल्स हैं वो सभी के लिए बना दिए गए, सर्विसेज के लिए भी, गुड्स के लिए भी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए भी, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन इट। वो चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे सब्सिक्वेंट क्लास में। तो ये क्लास 1 थी आपकी, होप आपको क्लास 1 में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। क्लास 2 में हम लोग थोड़ा सा और लेके चलेंगे WTO को और उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। इसके अलावा आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, दिशा क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ पर सारे हैंडआउट्स हम शेयर करते रहते हैं और MCQs भी मैं वहाँ पर डालती रहती हूँ ताकि थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए कंपेटिटिव को लेकर के। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी हम लोग थोड़ा बहुत सीखते रहते हैं, चलता रहता है काम वहाँ पर भी, ठीक है, कुछ ना कुछ हम नया उसमें अपलोड करते रहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अपकमिंग जो भी क्लास में डालती हूँ या फिर जो भी आपका लाइक कोई भी नोटिफिकेशन मैं देना चाहती हूँ या नोटिफाई कराना चाहती हूँ तो आपको साथ ही वो पता चल जाए, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो आप लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके नोन है कॉमर्स मैनेजमेंट वर्ल्ड से जुड़ना चाहता है आप उन तक ये वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड।